सो दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने क्रैश के असली कारण के ऊपर चर्चा की है, साथ में हमने ये डिस्कशन किया है कि टेक्निकल बॉटम कहाँ पर बन सकता है। तो अगर आपने इस वीडियो को देखा नहीं है तो आप इसको जरूर से देख लीजिएगा। सो यूएस और ईरान के बीच में दोस्तों वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि ईरान के जो नए नए लीडर बन चुके हैं वो अभी के समय फुल्ली फोकस्ड है वॉर को लेकर। कोई भी सरेंडर यहाँ पे नहीं होगा और कुछ भी अटैक नहीं रुकेगा। सो यहाँ पे चीज़ों को हम देखें तो 10 दिन हो चुके हैं। अभी के समय क्या हो रहा है, कितना डैमेज हो चुका है, क्या डैमेज हो सकता है, उसको सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं। सो डेटा आपके सामने है और यहाँ पे लाइव ट्रैकर है जिसमें आपको बताने की कोशिश है कि कहाँ पे कितनी जाने गई और कितना डैमेज हुआ। सो ईरान अभी आप देख सकते हैं तो मैक्सिमम जो लोग हैं ईरान में मारे जा चुके हैं, तकरीबन 1255 और 12,000 इंजर्ड है। इसराइल की बात करें तो इस अटैक के अंदर यहाँ पे 6 लोग मारे जा चुके हैं, दर्जन लोग इंजर्ड हैं। बाकी आप देख सकते हैं बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो अभी लड़ रही है ईरान के खिलाफ, उनके भी डेटा पॉइंट आपके सामने हैं। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम जो डैमेज हुआ है वो ईरान को हुआ है। अब ईरान अभी ये देखेगा कि जो उनके सुप्रीम लीडर को मारा जा चुका है उसके रिवेंज के अंदर कैसा कुछ प्ले किया जाए। डेफिनेटली यहाँ पे 1255 लोग मारे जा चुके हैं, उसको भी ईरान देखने की कोशिश करेगा, लेकिन जो मेजर इम्पैक्ट हुआ है, जो अटैक का इम्पैक्ट है, वो उनके सुप्रीम लीडर के ऊपर है। सो आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही नए लीडर बने, जो सुप्रीम लीडर है उनके सन, तो ईरान के अंदर सेलिब्रेशन शुरू हो गया। सेलिब्रेशन हुआ। सेलिब्रेशन के अंदर क्या हुआ, मिसाइल्स फायर की इजराइल की तरफ, और इजराइल में अभी के समय काफ़ी कुछ बड़े अटैक हो चुके हैं। सो यूएस ने धमकी तो दी थी कि कुछ ऐसा करेगा आज रात को, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया, बल्कि ईरान ने काफ़ी बड़े अटैक कर दिए इजराइल के ऊपर। सो यहाँ पे देखिए अब रिवेंज प्ले किया जा रहा है कि पिता को मार दिया तो बेटा बदला लेगा, और यहाँ पे ईरान के पास में कुछ खोने को नहीं है। ईरान ने साफ मना कर दिया सीज फायर के लिए, जबकि ये काफ़ी हम बोल सकते हैं सरप्राइजिंग है, क्योंकि एक छोटी कंट्री जो कि इतनी सारी कंट्रीज़ के साथ में लड़ रही है, अगर मैं आपको बताऊं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट यूएस, जिसका ऑपरेशन अभी के समय चल रहा है, साथ में इसराइल तो है ही, और उसके साथ में और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिसको ईरान टारगेट बना रहा है, और जो कंट्रीज़ है ईरान को टारगेट बना रही है। ईरान क्या कर रहा है, रिटेलिएशन कर रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर भी अटैक हुआ है। सऊदी अरेबिया से ईरान लड़ रहा है, अटैक कर रहा है, साथ में यूएई है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, साथ में जॉर्डन है। सो इतनी सारी कंट्रीज़ है जो ईरान के अगेंस्ट में है। सो इसके पीछे का रीज़न क्या है, प्योर है रिवेंज। अगर सुप्रीम लीडर को नहीं मारा जाता तो यहाँ पे इतना कुछ बड़ा रिवेंज प्ले नहीं होता, और यहाँ पे बातचीत से मुद्दा भी सुलझ सकता था, बट ऐसा कुछ है नहीं, और इस वजह से काफ़ी बड़ी लड़ाई यहाँ पे छिड़ चुकी है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट कहाँ पे होगा। इम्पैक्ट फिलहाल के लिए तो काफ़ी सारी जगह पे होगा, डैमेज होता है, एसिड जाती है, जाने जाती है, बट स्टॉक मार्केट के बेसिस पे सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो है तेल के प्राइस का। यहीं पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इसका सीधा इम्पैक्ट होगा इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया के इन्फ्लेशन के ऊपर, आम जनता की कमाई के ऊपर, सब कुछ इम्पैक्ट यहीं से स्टार्ट होगा। सो फर्स्ट आप देखोगे ना तो अभी का जो प्राइस एक्शन है क्रूड ऑयल का वो है 13% ऊपर। 13% का जंप है ये। 2-3% के जंप के अंदर अपनी पेंट कंपनीज नीचे चल जाती थी, केमिकल कंपनीज लुढ़क जाती थी, स्टॉक मार्केट गिर जाता था, लेकिन 13% ऊपर जाने के बाद मार्केट कितना गिरा, 2%। ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, उसको जरूर से देखना, कि मार्केट ने अभी तक कुछ भी प्राइस इन नहीं किया है, फुल्ली प्राइस इन नहीं है, मैं तो ये कहूँगा कुछ भी प्राइस इन नहीं किया है। सो मार्केट को डैमेज यहाँ पे और हो सकता है। कितना हो सकता है, कितना परसेंट हमको सोचना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक लुढ़क सकता है, वो हमने पिछले वीडियो में बातचीत की है। अब ये देखिए 13% का जंप है। एक टाइम ऐसा था कि ये 20 से लेकर 25% तक ऊपर चला गया था, और इसने हिस्ट्री बना दी क्रूड ऑयल ने, कि इतना बड़ा जो जंप है वो हिस्ट्री में देखने को नहीं मिला था जो आज हमने देखा है। अब देखिए हुआ क्या है, ये जंप लगा तकरीबन 124 तक पहुंच गया था, ये 120 हम बोल सकते हैं, चलो ठीक है मोटा मोटी, और यहाँ से 102 आया है, तो ठीक है, ऊपर से लुढ़का भी है, ऊपर से गिरा भी है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि क्रूड ऑयल ऊपर से जाके कैसे लुढ़का, अभी जस्ट 13% ऊपर क्यों है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, हम देखें कि अगर इसके वीकली चार्ट को देखें तो रशिया यूक्रेन के टाइम पे डेट क्या है, 1/3/2022, डेट आगे पीछे हो सकती है, बाकी क्लोजिंग अगर मैं आपको बताऊं ना तो 130-129 तक प्राइस चला गया था। अभी अपन है 103 के आसपास। यानी देखो रशिया यूक्रेन में जितना प्राइस हाइक हुआ था उसके आसपास ही है, कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। यानी ये प्राइस अगर 20-25-30% चल जाए क्रूड यहाँ से, तो डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। ठीक है।
सो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी दिक्कत है। इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था कि एकदम से क्रूड इतना उड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 25% के साथ में यहाँ पे उड़ चुका है और अभी फिलहाल 13% के साथ में ऊपर है। अब देखिए आगे चलते हैं और इसमें हम देखते हैं कि ईरान की जो वॉर है क्रूड ऑयल के प्राइस को हिट कर चुकी है 115 की भी ऊपर। और अब प्रिडिक्शन क्या, एक्सपर्ट की प्रिडिक्शन दोस्तों ये है कि 150 तक ये पहुंच सकता है। 150 यानी जो रशिया का अटैक था यूक्रेन के ऊपर 130 के आसपास था, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है 150, यानी इसको भी ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर वो सस्टेन करता है वहां पे तो सोच लो कितना डैमेज होगा। सो ये चीज है। अब देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम तो है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया को लेकर भी प्रॉब्लम है, बाकी कंट्रीज को भी प्रॉब्लम है डेफिनेटली। सो यहाँ पे अब क्या है, G7 जो नेशंस है ना, उन्होंने होल्ड की है इमरजेंसी मीटिंग कि कैसे अपन ऑयल के जो प्राइस है ना उसको नीचे लेकर जाए। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उस वीडियो के अंदर मैंने एडिशनल डेटा आपको दिया था अपनी तरफ से निकाल के कि क्या कर सकती है ट्रम्प सरकार, क्या कर सकती है G7 सरकार क्रूड ऑयल के प्राइस को नीचे लाने के लिए। ठीक है, उस समय आपको आई थिंक यूट्यूब पर वो डेटा नहीं मिला होगा जो मैंने आपको दिया था। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अंदर 10% उड़ गया था, लेकिन क्रूड क्रैश हो सकता है। क्या क्या पॉइंट्स थे, क्यों, कैसे क्रैश होगा, सरकार क्या कर सकती है, वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझाया था। अब देखिए दोस्तों, वही चीज यहाँ पे प्ले होती हुई देखने को मिल रही है। एक हम बोल सकते हैं, एक वर्ड मैंने आपको दिया था SPR, जो स्टैंड करता है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ये इसकी फुल फॉर्म है, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जो पहले से रिजर्व बना के चलती है सरकार कि कोई इमरजेंसी हो तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक न्यूज ये आ चुकी है कि G7 जो कंट्रीज हैं अभी के समय कंसीडर कर रही है कि इमरजेंसी ऑयल जो रिजर्व उनके पास में है वो कर दे रिलीज, वो निकाल दे, और जैसी सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी तो प्राइजेस क्रैश करेंगे। अब देखिए यहाँ तक डेटा आपको मिल गया, ये डेटा आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, आप न्यूज़ पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, लेकिन इसके आगे का डेटा मैं आपको देता हूँ जिसमें हम ये देख पाएंगे कि कितना रिजर्व है सरकार के पास में और कितना रिलीज कर सकती है सरकार, और उससे क्रूड का जो प्राइस है वो कितना गिर सकता है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं जो मीटिंग है वो आज है 9 मार्च 2026, और इसमें आप देख सकते हैं 25% का जो जंप दिखा था $120 पर बैरल तक क्रूड चला गया था, तो उसके बाद में मीटिंग रखी है आज के दिन। सो यहाँ पे आप देखोगे ना तो रिजर्व का अमाउंट कितना है, टोटल रिजर्व हम देखते हैं सबसे पहले। सो टोटल रिजर्व कितना है, 1.2 बिलियन बैरल्स ऑयल है स्ट्रैटेजिक रिजर्व में। इसके अंदर G7 भी आ चुकी है। सो ये पूरा रिजर्व है 1.2 बिलियन बैरल्स का। ठीक है, आगे चलते हैं। सो यहाँ पे जो बात की जाएगी कि कितना हम निकालें, तो ऑफिशियल्स ने बताने की कोशिश की है कि 300 से लेकर 400 मिलियन बैरल्स हम उतार सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इतना निकल जाएगा, तो कितना निकलेगा परसेंटेज में, तो 25 से लेकर 35% ये रिलीज करने की बात करें। 100% नहीं करेंगे, ऑब्वियस है, स्टार्टिंग में 20-25% होगा, लेकिन ये 25-30% है ना, ये भी बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये इतना रिजर्व निकलने वाला है। EU बफर के रूप में रखेगा 85 से लेकर 90 दिन के कंजप्शन का तेल उसके अंदर, ऑब्वियस रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 300 से लेकर 400 मिलियन बैरल्स निकल सकते हैं, 25 से लेकर 35% ये निकल सकता है। पॉइंट ये है कि इस वजह से कैसा प्राइस इंपैक्ट हो सकता है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि एक जो न्यूज़ आई थी ना, जो ये जो मीटिंग है इसकी कि रिलीज करने वाले हैं, तो इसी की वजह से जो क्रूड है ऊपर से नीचे गिरा, जो 129 नहीं 120 के आसपास जो चल गया था, उसके बाद में 113 है, वो इसी वजह से आया है, एक न्यूज़ की वजह से। अब जब ये रिलीज होगा तो क्रूड कैसे क्रैश कर सकता है उसको एक बार अपन देख लेते हैं। तो एग्जैक्ट अमाउंट तो देखो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि एक रिएक्शन आ सकता है क्रूड के अंदर, जो कि आज के डेट में कितना है, 104 के आसपास। चलो ये प्राइस थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम जो आज का प्राइस है उसके हिसाब से देख सकते हैं। सो गिर के हो सकता है रिलीज के बाद में आपको ये देखने को मिले $90 की रेंज में। ठीक है, प्लस अगर वॉर खत्म होती है, चीजें सेटल होती है, तो ये 60 के आसपास भी पहुंचने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ग्लोबली ओवर सप्लाई वहां पे हो जाएगी। ठीक है, 60 के आसपास देखो, चलो यहाँ पे डेटा दिया है, JP मॉर्गन की यहाँ पे बात कर रखी है, लेकिन स्टिल मैं उससे सहमत नहीं हूँ। तकरीबन 90 के आसपास की हम बात कर सकते हैं, वही हो जाए 20-25% रिलीज में, तो ही बड़ी बात है। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब ये फोकस करते हैं कि इस मीटिंग के अंदर क्या आउटकम आता है और किस तरह की चीज़ें प्ले कर सकती हैं। पिछले वीडियोस का आप देख लेना, ये कल का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल मिड कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, फंड्स की अगर
देखना चाहते हैं कैसे फंड्स चूज़ करें और कितना गिर सकता है, उसके हिसाब से यहाँ पे बातचीत की है। पिछले वीडियो को भी आप ज़रूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।